नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के नई मंडी अलमासपुर स्थित वशिष्ठ हॉस्पिटल में जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने किया हंगामा। मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत भंडूरा में वैक्सीनेशन शिविर का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर के एसडी कॉलेज में हिंदी दिवस पर वाद विवाद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। खतौली में जिला पंचायत सदस्य से बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव। इक्कीस सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने मुजफ्फरनगर की बिलासपुर बीआरसी पर किया धरना प्रदर्शन। मीरापुर नगर पंचायत ने मच्छरों व संक्रमण से बचाव के लिए चलाया फॉगिंग व सैनिटाइजेशन अभियान। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में श्री रामलीला कमेटी द्वारा निकाला गया झंडा। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित जैन कन्या इंटर कॉलेज में हिंदी दिवस पखवाड़े का हुआ समापन। मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक पर लगाया गया कोविड वैक्सीनेशन शिविर। मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत सभागार में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने चौकबंदी अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मीरापुर के श्री सुखनलाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में हिंदी दिवस पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन, छात्राओं ने दी विभिन्न प्रस्तुतियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के अलमासपुर रोड स्थित वशिष्ठ हॉस्पिटल में जबरन अबॉर्शन का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के अलमासपुर रोड स्थित वशिष्ठ हॉस्पिटल में 4 माह की गर्भवती महिला का अबॉर्शन करने से गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने बताया कि महिला 4 माह की गर्भवती थी जो यहां पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आई थी, लेकिन यहां पर चिकित्सकों ने उसे बरगलाकर उसका अबॉर्शन कर दिया, जिसकी जानकारी परिजनों को नहीं दी गई। परिजनों की हंगामे की सूचना पर नई मंडी कोतवाली पुलिस और नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे, जहाँ परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया गया। वहीं परिजनों ने हॉस्पिटल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की। नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्यवाही की जाएगी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की। लड़की आई हुई थी जी अल्ट्रासाउंड के लिए और इन्होंने केस बिगाड़ दिया, उसका अबॉर्शन कराया। 4 महीने की प्रेग्नेंट थी वो, तब इनका केस हैंडल नहीं हुआ तो इन्हें मना करना चाहिए था। जाहिर सी बात है, उनका अबॉर्शन का क्या मतलब है। और जिस डॉक्टर ने करा वो प्राइवेट है, ना कि उसने बड़ी डॉक्टर ने खुद किया। और अब जाके उसमें बच्चा, उसकी जैसे भी अबॉर्शन लेडी का कोई प्रॉब्लम होती है, किस तरह अब लड़का हुआ उसके 4 महीने, पता उसकी जिम्मेदारी कौन करेगा। तो कह रहे थे कि ले जाओ इसे यहाँ से, और अगर आए थे अल्ट्रासाउंड के लिए करा दिया, कर दिया उन्होंने अबॉर्शन, और फिर कह रहे कि गलती हो गई। कैसे हो गई गलती भाई? कहाँ पर आए थे, कौन सा हॉस्पिटल है? ये वशिष्ठ हॉस्पिटल है जी, अलमासपुर रोड पे, जानसर रोड पे। डॉक्टर को क्या कहना है? डॉक्टर तो ये कह रहे कि दर्द हुआ था पहले ही। अरे दर्द था पहले तो आप बताते कि हमारे बस का नहीं है केस करना, हम उसे कहीं ले जाते। ये थोड़ी कि अबॉर्शन का मतलब है कि आप मरीज के दर्द से गर्दन काट दो। आप क्या नाम था लड़की का? काजल। तो ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था या कहाँ चल रहा था? नहीं, ट्रीटमेंट अल्ट्रासाउंड के लिए आते सर, इसके लिए तुम यहाँ पे ट्रीटमेंट। रहने वाले कहाँ के आप लोग? छपरे के। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल भाई साहब देंगे, ताकि ये हॉस्पिटल आगे कुछ सबक लेंगे कि ताकि ये तीसरा केस है, ऐसा हमने तीसरा केस सुना है, तीसरा हमारे साथ ही हुआ खुद। और हमें ये कह रहे कि आप चुप रहिए और आप इसे ले जाइए, हंगामा कर रहे हैं। डॉक्टर कहना है कि सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, सब कुछ है कि नॉर्मल है, से ले जाओ। क्यों ले जाइए हमसे?
उसे तभी 15-30 मिनट बाद बच्चा हुआ, 4 महीने का ये पड़ा अंदर। देखिए, आज सुबह ये संज्ञान में आया था कि वशिष्ठ हॉस्पिटल जो अलमासपुर में स्थित है, थाना नई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें भोपा क्षेत्र की कोई महिला थी जो कि गर्भवती थी और वो अपने अल्ट्रासाउंड के लिए आई थी। और वहाँ पर फिर परिवारजनों ने ये आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनका गर्भपात करा दिया गया। इसको लेके वहाँ पे डॉक्टर और हॉस्पिटल और जो परिवारजन थे उनके बीच में थोड़ा सा हॉट टॉक हुआ। उसके बाद थाना जो था नई मंडी अपने उनकी पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और अभी फ़िलहाल जो प्रभारी जन है उन्होंने हॉस्पिटल के खिलाफ तहरीर दे दी है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी बोला हुआ है कि वो भी इसमें अपनी जांच संपादित करें और जो भी निष्कर्ष है वो बताएं, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार उस हॉस्पिटल की कमियां सामने आती रहती है, आपके द्वारा हॉस्पिटलों में इतनी कार्रवाई भी की गई, फिर भी हॉस्पिटल में देखिए, वशिष्ठ हॉस्पिटल हो सकता है कि पहले जो आप बता रहे हो कार्रवाई उस पर हुई है, तो हम उनको भी अब निकलवा रहे हैं। और अगर ये होता है कि पुनरावृत्ति बार बार हॉस्पिटल द्वारा की जा रही है इस प्रकार की और ये सिद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से इस बार कठोर कार्रवाई हम लोग। सर, जो वहाँ के मुख्य डॉक्टर हैं उनके द्वारा पत्रकारों के साथ भी वहाँ पर अवैध व्यवहार किया गया। अभी इसका संज्ञान आप लोगों के माध्यम से हुआ है और अगर इस प्रकार से किया गया है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हम आए सिकंदरपुर गढ़वाड़ा भोपे के पास से, भोपे डॉक्टर ने लिख के दिया था उसके यहाँ पे। कहाँ पे लिख के दिया था? उसके एसी ऑफिस के यहाँ से, वहाँ पे इसके बाद वो हॉस्पिटल है ना वो इसके यहाँ से, हाँ उसके यहाँ से तो लिख के दिया था उसने। तो हम यहाँ ले आए अल्ट्रासाउंड के लिए। इन्होंने अल्ट्रासाउंड तो क्या नहीं, ऐसे ऑपरेशन वाले में ले गए। तो उन्होंने डॉक्टर ने तो लड़की ने मने भी करी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है वैसा। तो उन्होंने उसको कंची वंची दी, वो कंची निकाली होगी और वैसा लगाई उन्होंने, तो थैली वैली हो पेशाब की जो भी हो उसमें लग गई वो कंची। इसके लगते हुए खून ज़्यादा बह गया, ब्लड ज़्यादा बह गया उसके कारण। तो फिर वो 4 महीने प्रेगनेंट को बच्चा बाहर निकालना पड़ा। दिक्कत आ गई। लड़की भी, इसको लड़की का तो पता नहीं, अभी काफ़ी देर हो गई मेरे को अंदर निगाह में ऑक्सीजन लग रही थी। उसमें डॉक्टर लोग क्या कह रहे हैं? डॉक्टर लोग तो नुका नॉर्मल है, पर नॉर्मल नहीं है अभी। डॉक्टर ने को भी दिखा रही है, वो डॉक्टर की लापरवाही है। लापरवाही बहुत ज़्यादा है डॉक्टरों की। आपके साथ कुछ धक्का मुक्की बताई हाँ, ये करी अभी करी पुलिस वालों ने, तुमने भी देखा होगा। एक पत्रकार अंदर जा रहा था, जैसे जाने दे रहे थे, मैं कह रहा जाने दो ना उसको अंदर, मैं भी जाऊँगा उसके साथ, तो मुझे भी जाने अंदर दे रहे, कहीं नहीं जाने देगा, वो गार्ड खड़ा गेट पे। जो तो किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। पुलिस प्रशासन भी ठीक नहीं है और क्या कह हॉस्पिटल भी हो बंद होना चाहिए। पीड़िता का काजल। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हिंदी दिवस के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा पर अपने तर्क और वितर्क पेश किए, जिन्हें सभी ने खूब सराहा। इसके बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रशासन के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज हमारे महाविद्यालय में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे यहाँ अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग करा है और अपने अपने विचार हिंदी दिवस से संबंधित रखे हैं। बच्चों ने बहुत ही सुंदर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करा है। उनके द्वारा प्रस्तुत विचार भी बहुत सराहनीय रहे। आज ही के दिन हमारे यहाँ हिंदी दिवस 1949 में स्थापित हुआ था। हमारे यहाँ इसे मान्यता प्राप्त हुई थी और हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवर्ष में 70% से अधिक बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है। सरल भाषाओं में अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हिंदी से सशक्त कोई भाषा नहीं है। यही सबसे सरल है और सबसे उत्तम भाषा है। अगर हम लोग इसको अंगीकृत करेंगे, इसमें अपना व्यवहार, अपना लेखन आगे बढ़ाएंगे, अपना पठन पाठन आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से देश की तरक्की में ये उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली थाना क्षेत्र में भाजपा की जिला पंचायत सदस्य से अभद्रता करने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। मुजफ्फरनगर के खतौली में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के साथ अभद्रता करने के मामले में कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। दरअसल मामला खतौली थाना क्षेत्र के ढाकन चौक का है, जहां देर शाम भाजपा के जिला पंचायत सदस्य मनोज अपनी गाड़ी से जा रहे थे। उसी दौरान ठेली चालक से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते वहां माहौल गर्मा गया, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्य को वहां से जाना पड़ा। जिसकी सूचना उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को दे दी, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता व नेताओं ने खतौली कोतवाली पहुंचकर संप्रदाय विशेष के लोगों के ऊपर इकट्ठा होकर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए ठेली चालक के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुद कार्रवाई करने की बात कहते हुए खतौली कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी ठेली चालक के यहाँ दबिश दी, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के आक्रोश के चलते पुलिस ने नगर में अतिक्रमण कर रहे ठेली चालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी।
कल मैं बड़े बाज़ारों से अपनी स्कूटी से जा रहा था, मेरे साथ में एक मेरे मित्र थे। दाकन चौक पे आने के बाद में वहाँ पे जाम लगा हुआ था, लोगों को निकलने का बिल्कुल रास्ता नहीं था और लगभग 50 मीटर इधर 50 मीटर दूसरी तरफ जाम लगा हुआ था। धीरे धीरे 5 मिनट तक मैं चल के वहाँ ठेली तक आया। मैंने कहा कि भाई ये किसकी ठेली है, ऐसे हटा लो। तो वो कहने लगा ठेली वाला यहाँ है ही नहीं। मैं कहा तो यार कहाँ चला गया वो ऐसे। उसने कहा क्या करना है। मैं कहा इसको हटाओ यार। कह रहे कि तुम्हारे सिर पे खड़ी है, कि इस तरह की मतलब अभद्रता करते हुए और उसने मेरे और मेरे साथी के साथ जो मेरे साथ थे हमला करने की कोशिश की और मैंने उसकी सूचना फिर कोतवाली पे दी। कोतवाली पे देने के बाद में गांव में जैसे सूचना हुई तो गांव से बहुत लोग आ गए वहाँ पे। बिल्कुल एकदम बिल्कुल ये समझो कि सांप्रदायिक झगड़ा होने की वहाँ पे अंदेशा मुझे लगा, तो मैंने उन लोगों को शांत किया। शांत करके हम सब लोग कोतवाली आके अपनी समस्या बताई और यदि उसको कल स्थिति ना संभालता तो इस आज खतौली कस्बे की जो है स्थिति कोई भयंकर होती, कोई दूसरी और स्थिति होती। अब क्या पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? तहरीर दे दी थी। तहरीर पे इन्होंने जो पुलिस की कार्रवाई है, जो भी उसमें धाराएं थी वो इन्होंने लगाई हैं, लेकिन वे धाराएं जो लगाई है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक चलो जनप्रतिनिधि हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ भी या सामान्य जन के साथ भी कोई ऐसी घटना हो तो वो ठीक नहीं है। अगर पुलिस इसमें सही कार्रवाई नहीं करती है तो किस तरह का कदम रहेगा? नहीं, यदि इसमें सही कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम लोग ये जो जहाँ पे सड़कों पे ठेली लगी है, हमने भी उनसे आग्रह किया था कि ये तो हम पार्टी के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम झगड़ालू नहीं हैं, तो ये जितनी ठेली यहाँ सड़कों पे लगी है तो इन्हें पीछे हटाया जाए, लोगों का आवागमन ठीक रूप से होवे। और नहीं, यदि आप नहीं हटा सकते तो इनको आगे 2 दिन के बाद हम लोग खुद हटा देंगे। मुजफ्फरनगर के बिलासपुर स्थित बीआरसी पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के सदर ब्लॉक के बिलासपुर बीआरसी पर शिक्षकों ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सभी ब्लॉक के शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने, कैशलेस चिकित्सा, एसीपी, उपार्जित अवकाश और द्वितीय शनिवार का अवकाश देने की मांग की। वहीं प्रत्येक कक्षा पर अध्यापक और प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और चौकीदार की नियुक्ति की जाने की मांग की। इसी के साथ शिक्षकों ने अंतर जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने की मांग की। शिक्षकों ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। हमारी डिमांड जो है 21 डिमांड है और 21 की 21 मांगे ही बहुत ज़्यादा मानक है और इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है हम लोगों को, क्योंकि ऐसी कोई मांग नहीं है सरकार से जो वो पूरी नहीं कर सकती। जी, तो क्या क्या मांगे इसमें आप? हमारी पेंशन का है, पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए सभी को और कैशलेस हमारी सुविधा मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की, और एक सेकंड सैटरडे सभी ऑफिसेज में हमेशा सेकंड सैटरडे की अवकाश होता है, हमारी भी होनी चाहिए। फिर कुछ हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं, जो सीनियर टीचर्स हैं उनके वेतन कम है नए अपॉइंट वालों से, वो चीज़ें हैं। शिक्षा मित्रों को और निदेशकों को एक स्थायी शिक्षक का रूप दिया जाए और सभी रसोइयों को भी स्थायी कर दिया जाए, ताकि उन्हें अपना भविष्य अंधकार में ना लगे कि कभी भी हटाया जा सकता है। और मृतक शिक्षकों के जो मतलब आश्रित हैं उनको ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जाए। हमारी पूरी इस मांगे हैं जो हम सरकार से चाहते हैं वो जल्द से जल्द। ये हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन है ये उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ के प्रदेश नेतृत्व के आदेश के क्रम में हो रहा है, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें हमारे छोटे भाई बहन हैं जिनकी पेंशन बंद कर दी गई, पेंशन बहाली की मांग है उसमें। जो हमारे रसोइया हैं उनका वेतन बहुत कम है, उनके बारे में है। मृतक आश्रित की नौकरी के बारे में है। और जो आज का दौर है गवर्नमेंट के साथ में, गवर्नमेंट जो निजीकरण की तरफ लेके जा रही सारी चीज़ें, उसके विरोध में है कि आज टीचर जो अपना जो आज कार्यकाल चल रहा है अपना पूर्ण अधिकार चाहता है। कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ से डरे हुए हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से देश की गतिविधियाँ चल रही हैं उसको बांटा जा रहा है, देश की छोटी मोटी चीज़ों को बेचा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग का निजीकरण हो जाए। तो अपने अधिकार के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। इसमें आपकी क्या क्या मांगे हैं? क्या क्या? पुरानी पेंशन बहाल करो, कैशलेस चिकित्सा है, इसमें छात्रों के बैठने के लिए फर्नीचर, पंखे, ये मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो कंपटीशन
कराते हैं वो पब्लिक स्कूल से कराते हैं, तो पब्लिक स्कूल की जो मूलभूत चीज़ें उनके पास है, तो हम लोगों को भी उसी के क्रम में वहाँ तक खड़ा करना चाहिए सरकार को। और जो हम लोगों का क्योंकि बहुत बड़ा स्टाफ है, आए दिन कोई ना कोई ट्रेजेडी होती रहती है, तो उसके पुत्र या पुत्री को टीचर की नौकरी मिलनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित जैन कन्या इंटर कॉलेज में चल रहे हिंदी दिवस पखवाड़े का राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर समापन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के नई मंडी स्थित जैन कन्या इंटर कॉलेज में 1 सितंबर से शुरू किए गए हिंदी दिवस पखवाड़े का मंगलवार को समापन किया गया, जहां पर पखवाड़े के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, हिंदी भाषा पर कविता पाठ आदि प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। निबंध प्रतियोगिता में सलोनी रानी प्रथम, खुशी द्वितीय और साक्षी तृतीय स्थान पर रही। वहीं कविता पाठ में आयुषी शर्मा प्रथम, वर्षा द्वितीय और अनन्या पाल तृतीय स्थान पर रही। स्लोगन प्रतियोगिता में कृतिका प्रथम, ज्योति द्वितीय और शिवानी तृतीय स्थान पर रही। विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका संध्या शर्मा ने हिंदी दिवस के विषय में जानकारी दी। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला ने सभी को हिंदी भाषा का महत्व समझाते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। मैं डॉक्टर कंचन प्रभा शुक्ला, प्रधानाचार्य जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से हूँ और मेरे विद्यालय में आज 1 सितंबर से आज तक 14 सितंबर तक एक ही हिंदी पखवाड़ा जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसमें विशेष रूप से हम अपनी भाषा जो हमारी राज्य भाषा है और मातृभाषा हमारे भारत देश के सभी नागरिकों की है, तो उसमें हम कविता पाठ और अनेक प्रकार के जो है विभिन्न कार्यक्रम जो एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो कराते हैं, जो साहित्यिक उससे जुड़े हुए होते हैं, जिनमें कविता पाठ है और निबंध लेखन है, भाषण प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। और आज इस तरह से उसका समापन था जो आज हिंदी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। उसमें जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने प्रतिभाग किया, उनको हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो पोजीशन होल्डर्स थे उनको सम्मानित किया। और विशेष रूप से हमारे जो शिक्षक गण है वो इस पूरे पखवाड़े में उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करते रहे कि हमें अपनी सबसे पहले अपनी मातृभाषा और अपनी राज्य भाषा का सम्मान करना है। और विशेष रूप से मैं ये आग्रह अपने इसी पखवाड़े के माध्यम से करना चाहूँगी कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी है, जो भाषा के रूप में पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का एक बहुत बड़ा प्रयास करती है और राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण तत्व की तरह अपनी भूमिका निभाती है, इसको राष्ट्रभाषा का सबसे पहले दर्जा दिया जाए। और इसी के साथ हम प्रतिवर्ष अपने बच्चों को, चाहे वो विश्व की वैश्विक युग में चूंकि वो जी रहे हैं, वो अनेकों भाषाओं को बोले और उनमें अपना वर्चस्व स्थापित करे, विश्व से कम्युनिकेट करें, लेकिन अपनी मातृभाषा को सर्वोपरि रखें और उसमें प्रबुद्धता प्राप्त करें। मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह द्वारा चकबंदी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के द्वारा चकबंदी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी सहित अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व अतुल कुमार और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। चकबंदी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी चकबंदी प्रक्रिया में लापरवाही बरतता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। चकबंदी के बारे में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा आज मीटिंग कराई गई। उसमें चकबंदी के जितने गांव हैं सभी के प्रधानों को बुलाया गया, वहां से पब्लिक भी को भी बुलाया गया था। साथ ही साथ चकबंदी विभाग के जितने अधिकारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, डीडीसी से लेकर के लेखपाल तक सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे। एडीएम और एसडीएम्स भी वहाँ मौजूद थे और सबकी उपस्थिति में जो समस्या जो सबसे बड़ी है, चकबंदी प्रक्रिया में टाइम बहुत लग रहा है, तो जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि उसको जितने भी गांव हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए, चकबंदी काम पूरा कराया जाए और जो भी वाद लंबित हैं चकबंदी के उनको जल्दी से जल्दी वहीं मौके पर जाकर के गाँव में जाकर सुनवाई की जाए और उनका वहीं से डिस्पोजल कराया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पब्लिक के प्रति किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की अन्य तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रकार के सख्त हिदायत भी दिए गए हैं। लापरवाही मिलने पर किस तरह कार्रवाई? लापरवाही मिलने पर दंडित किया जाएगा। जो भी कर्मचारी अधिकारी जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर के श्री सुखन लाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रम
प्रस्तुत किए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की श्री सुखन लाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में मंगलवार को हिंदी दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विचार गोष्ठी व प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जहां पर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। श्री सुखन लाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में हिंदी दिवस रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। छात्राओं ने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया। प्रधानाचार्य रेणु बेदी ने मां सरस्वती की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। प्रधानाचार्य रेणु बेदी ने हिंदी दिवस के बारे में सभी को जानकारी दी और बताया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसको देखते हुए कॉलेज में कविता व भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कविता प्रतियोगिता में अंजिम जहरा प्रथम, आकांक्षा द्वितीय और अंशु सैनी तृतीय स्थान पर रहे। वहीं भाषण प्रतियोगिता में सना प्रथम, अनुष्का द्वितीय और जिन्हें प्रधानाचार्य रेणु बेदी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मैं रेणु बेदी, कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री सुखनलाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज मीरापुर। आज हमारी संस्था में हिंदी दिवस मनाया गया है और आज हमारी संस्था में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के मध्य विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें भाषण प्रतियोगिता और कविता पाठ शामिल है। बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे बच्चों, उनको पुरस्कृत भी किया गया था। इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और सभी से ये प्रार्थना करना चाहती हूं कि जो हमारी हिंदी है यही हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसे हमें बनाए रखना है और इसके लिए हमें अथक प्रयास करने हैं। आज हम देखते हैं कि सभी व्यक्तियों का रुझान अंग्रेजी की भाषा की तरफ ज्यादा होता जा रहा है, जबकि जो हमें अपनी मातृभाषा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसे बढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास हैं उसे करने चाहिए। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में नगर पंचायत द्वारा मच्छरों के संक्रमण से निजात पाने के लिए क्षेत्र में फॉगिंग अभियान चलाया गया। बदलते मौसम को देखते हुए कस्बे की सफाई व्यवस्था और संक्रमण मुक्त करने के लिए नगर पंचायत मीरापुर द्वारा महाअभियान शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें कस्बे की गलियों, मकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसमें कई वाहनों को लगाया गया है। नगर पंचायत के कर्मचारी 2 सप्ताह से कस्बे की गलियों, नालियों, घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। नगर पंचायत मीरापुर के अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने बताया कि कस्बे व आसपास के गाँव में भी नगर पंचायत अपने कर्मचारियों के साथ सैनिटाइजेशन अभियान चला रही है। साथ ही मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए कस्बा मीरापुर में फॉगिंग अभियान चलाया गया, जहां पर मौसमी बुखार, वायरल इन्फेक्शन, खांसी, नजला बुखार के मरीजों में तेजी को देखते हुए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी के निर्देशों पर सभी वार्डों में मच्छरों के प्रकोप को खत्म करने के लिए फॉगिंग अभियान चलाया गया। फॉगिंग कार्य का निरीक्षण नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी व चेयरमैन पति जहीर कुरैशी के द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर गढ़ी में कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 260 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर गढ़ी में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां 18 वर्ष से लेकर अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर गढ़ी में मंगलवार को वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें CHO अंकुर कुमार, मोहित कुमार व ANM कुमारी ब्रजबाला सुनीता देवी ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के पंजीयन कर उन्हें टीका लगाया, जिसमें आज 260 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन ठाकुर व ग्राम प्रधान पति अख्तर राजपूत ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस की पालना करने का आह्वान किया। मैं सचिन ठाकुर, मंडल अध्यक्ष मीरापुर, भाजपा के होने के नाते प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। अच्छा देख जी, इसमें लगभग कितने डोज लगेंगे आज? लगभग 200 डोज लग चुके हैं। अच्छा 200 डोज लगेंगे इसमें? जी। अच्छा, आप किस संदेश देना चाहेंगे कुछ? तो मैं सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचें और वैक्सीनेशन कैंप को सफल बनाएं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में श्री रामलीला महोत्सव का झंडा पूजा अर्चना कर विधि विधान के साथ निकाला गया। श्री रामलीला महोत्सव के विधि विधान के साथ झंडा पूजन किया गया, जिसके बाद मीरापुर नगर भ्रमण कर ध्वज को श्री रामलीला भवन में स्थापित किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दीपक गोयल ने बताया कि रामलीला 4 अक्टूबर से शुरू होगी। श्री रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले श्री रामलीला महोत्सव के लिए मंगलवार को झंडा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री रामलीला भवन में पंडित अनिल शास्त्री के द्वारा विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई गई, जिसके बाद ध्वज को नगर भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर कई स्थानों पर ध्वज यात्रा का लोगों ने स्वागत किया। ये
1818 से परंपरा चलती आ रही है रामलीला की। शुरू से ही झंडा पूजन, कभी मंडली बुला लेते हैं, कभी प्रोजेक्ट से चलता है। अब 2 साल से कोरोना की वजह से मंडली नहीं आ पा रही है। ये झंडा पूजन विधि विधान से किया जाता है, जिसकी रामलीला की शुरुआत होती है। ये काफ़ी समय से इसी तरह बदस्तूर चलता आ रहा है। विजय अग्रवाल के द्वारा आज पूजन कराया गया है। प्रदीप गोयल, रोहित माहेश्वरी, विनोद नागर जी, ये सब, अनिरुद्ध, ये सब आज उपस्थित रहे। अच्छा देख जी, इसमें आज अब के रामलीला का आयोजन होगा या नहीं होगा? रामलीला का आयोजन 4 तारीख से होएगा। जब होएगा, जब ऊपर से आदेश रामलीला के आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश आएंगे, उसके बाद रामलीला कार्यक्रम शुरू होगा। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।